प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 12 कंचा उसका प्रश्न अभ्यास भाग 3 करेंगे। तो भाग 3 है हमारा अनुमान और कल्पना। तो इसका जो प्रश्न नंबर 1 है, जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया था? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हों? ऐसा क्यों हुआ और आप पर उस दिन क्या गुजरी? अपने अनुभव लिखिए। तो बच्चों, यहाँ मैं अपने अनुभव लिखूंगी। हो सकता है आपका कक्षा का अनुभव कुछ और हो, तो मैं यहाँ एक तरह से उदाहरण के तौर पर अपना अनुभव यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आपने उसको पढ़ना है और समझना है, फिर अपने उस समय को याद करना है जब आपने भी कक्षा में ध्यान न देकर कहीं आपका ध्यान और था। मास्टर जी ने आपसे पढ़ाए गए विषय के बारे में पूछा था और आप सही जवाब नहीं दे पाए थे, तो उस समय की परिस्थितियों का यहाँ आपने वर्णन करना है और अपने अनुभव को लिखना है। अब पढ़ते हैं कि मैंने अपना अनुभव क्या लिखा है। जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कंचों की दुनिया में खोया हुआ था। ये तो अप्पू के बारे में है, क्योंकि जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था कि मास्टर जी के द्वारा रेलगाड़ी का सबक पढ़ाया जा रहा है, परंतु अप्पू का ध्यान कहीं और है। जब मास्टर जी उससे पूछते हैं कि मैंने किस विषय के बारे में बताया, तो वह कंचा बताता है, जिस कारण उसे मास्टर जी से डांट खानी पड़ती है। अब आगे देखते हैं। ये पूछा है ना इन्होंने कि आपके साथ भी क्या कभी ऐसा हुआ है, तो मैंने लिखा है मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। जब मैं शारीरिक रूप से तो कक्षा में बैठी थी, मैं जो आता है बच्चों अपने लिए उसमें 2 मात्राएं रहती है, परंतु मन से कहीं और थी। मतलब शरीर तो वहां था लेकिन मन कहीं और घूम रहा था। बाद में मास्टर जी के द्वारा पढ़ाया गया विषय पूछने पर मैं नहीं बता सकी। मुझे मास्टर जी की डांट का सामना करना पड़ा और पूरी कक्षा के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अब ये तो होना ही था, जब कक्षा में ध्यान नहीं देंगे और मास्टर जी के द्वारा पढ़ाए गए विषय को एकाग्र मन से नहीं सुनेंगे और उनके पूछने पर जब सही जवाब नहीं दे पाएंगे, जैसे अप्पू ने भी इसमें किया और मैंने अपना अनुभव भी लिखा, तो फिर डांट का सामना तो करना ही पड़ेगा और साथ में फिर शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। तो बच्चों, ऐसी स्थिति हमारे सामने ना आए तो हमें कक्षा में पढ़ाई की ओर ध्यान देना है। हाँ, यदि कोई विषय हमें पढ़ाया जा रहा है, उसकी कोई बात हमसे अच्छे से समझ नहीं आई है, तो उस बात को हम दोबारा अध्यापक से पूछ सकते हैं कि हमें ये बात एक बार फिर से समझा दो। हमें कक्षा में ध्यान देना है, ना कि हमें इधर उधर की फालतू बातों में उलझे रहना है। हमें अप्पू की तरह कंचे की ओर ध्यान ना देकर कक्षा में ध्यान देना है। तो बच्चों, आप अपना अनुभव भी इसमें लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में अब जरूर आसानी होगी और आप जरूर इसका उत्तर लिखोगे। अब बच्चों, हम अनुमान और कल्पना का जो दूसरा प्रश्न है उसको लेंगे। आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? तो बच्चों, शीर्षक अब आपको पता है कि नाम होता है। जैसे इस कहानी का नाम कंचा है, अब ये कहते हैं कि आपके अनुसार इसका कोई और नाम हो सकता है। तो मैंने लिखा है कि हम इस कहानी को मास्टर जी और बच्चे देना चाहेंगे। तो इस तरह का शीर्षक हम देना चाहेंगे।
तो बच्चों हो सकता है आप कोई शीर्षक जब पूछा जाता है तो जरूरी नहीं है कि सब बच्चों ने जो शीर्षक दिया है वह एक जैसा हो। वो तो आपकी अपनी कल्पना है, अपना अनुमान है। हो सकता है दूसरा बच्चा कुछ और सोच रहा हो, वह मास्टर जी को छोड़कर दुकानदार सोच रहा हो, वह दुकानदार और अप्पू लिख दे, ऐसा भी हो सकता है। तो शीर्षक हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें जो कहानी में जो बातें आ रही है उस शीर्षक के वह इर्द गिर्द घूमती हूँ, तो ऐसा हमारा शीर्षक हो बच्चों। तो अब हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं। गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर। बताइए कौन कौन सी समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है। समानताएं होता है बच्चों बराबरी, जब दोनों खेल हमें लगते हैं कि एक जैसी उसमें क्रियाकलाप हो रहे हैं। और अंतर होता है भेद, जब हमें लगता है दोनों खेल एक जैसे नहीं हो रहे हैं, उनमें कोई फर्क नजर आ रहा है, तो उसे हम अंतर कहेंगे। अब उत्तर में क्या लिखा है मैंने, गुल्ली डंडा में लकड़ी की बनी गुल्ली और डंडे का प्रयोग किया जाता है, तो क्रिकेट में लकड़ी के बैट और चमड़े या रबड़ की गेंद से खेला जाता है। तो देखो समानता तो ये आ गई ना यहाँ पे कि लकड़ी की बनी गुल्ली है और वहां भी लकड़ी का बैट है, और इधर अंतर आ रहा है फिर कहीं ना कहीं, वहां लकड़ी का जो गेंद है वो नहीं आ रहा है, वो अंतर आ गया। वहां गेंद किसकी है, चमड़े और रबड़ की। फिर गुल्ली डंडे में गुल्ली को डंडे से उछाला जाता है, तो क्रिकेट में बैट से गेंद को। तो यहाँ भी समानता है, दोनों में उछालने का काम किया जाता है। गुल्ली डंडा में 2 या 2 से अधिक लोग खेल सकते हैं, पर क्रिकेट में पूरी टीम की आवश्यकता होती है। ये अंतर आ गया, इसमें समानता नहीं है, बराबरी नहीं है इसमें कि गुल्ली डंडा को 2 या 2 से अधिक लोग खेल सकते हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए तो पूरी टीम की आवश्यकता होती है। जैसा हमने पिछले कल भी पढ़ा था कि एक टीम में 11 लोगों की आवश्यकता, 11 खिलाड़ियों की आवश्यकता रहती है। गुल्ली डंडा में खेलने वाले स्वयं निर्णायक होते हैं। निर्णायक यानी कि फैसला लेने वाले के कौन जीता और कौन हारा, लेकिन क्रिकेट में अंपायर निर्णय लेता है। तो ये भी अंतर आ गया। अब दोनों खेलों के लिए खुली जगह की जरूरत होती है, ये समानता आ गई। एक जैसा दोनों के लिए खुला स्थान चाहिए। तो बच्चों ये कुछ समानता अर्थात जो बराबरी है इन दोनों खेलों में, और कुछ अंतर यानी कि भेद है दोनों में। तो ये हमने गुल्ली डंडा और क्रिकेट के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो अब हमारा अनुमान और कल्पना वाला जो भाग है वह यहीं समाप्त होता है। तो हमने इसके 3 प्रश्न कर लिए हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जरूर समझ आए होंगे। अब बच्चों आपने इन तीनों प्रश्न के जो उत्तर है वह अपनी कॉपी में साफ साफ लिखने हैं। तो जैसा कि मैंने आरंभ में भी बताया था कि अनुमान और कल्पना आपकी मेरे से अलग भी हो सकती है, तो आप उस कल्पना को अपने कल्पना लोक से जोड़कर अपने अनुभव को कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हो। तो बच्चों बस आज इतना।